जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। आज हम देखेंगे होलसेल एफपीए क्या होता है और अगर आप अमेज़न के तमाम बिज़नेस मॉडल्स के कोर्सेज़ करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यूट्यूब पे जाएँ, मिस्टर कुदरतुल्लाह सर्च करें, तो चैनल पे आपको सारे के सारे कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिल जाएँगे, लेक्चर बाय लेक्चर। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। तो होलसेल एफबीए जो है एक मिडल बिजनेस मॉडल है अमेज़न का। मिडल बिजनेस मॉडल कैसे है? क्योंकि जो हमने कल के लेक्चर में एक देखा ऑनलाइन आर्बिट्राज, एक तो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, फिर होलसेल एफबीए है, उसके बाद जो पीएल है प्राइवेट लेवल। तो ये 3 बिज़नेस मॉडल हैं और ड्रॉप शिपिंग भी है, लेकिन वो बिज़नेस मॉडल एक्चुअली में नहीं है। तो ये इसको मिडल बिज़नेस मॉडल कहते हैं क्योंकि ये पीएल से छोटा है और ऑनलाइन आर्बिट्राज से बड़ा है। तो इसमें हमने करना क्या होता है, वही सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट विद ब्रांड अप्रूवल्स, यानी इसमें हम ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं और ब्रांड अप्रूवल के साथ सेल करते हैं। अब ब्रांड अप्रूवल क्या होता है, अब वो आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जब हम किसी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं ना अमेज़न पे, तो अमेज़न हमसे पूछता है कि आपने उससे अप्रूवल लिया है या नहीं, यानी इजाज़त ली है आपने या नहीं ली। तो अगर हमने इजाज़त ली होती है ब्रांड से उसकी प्रोडक्ट सेल करने की, तो हमें अमेज़न सेल करने देता है, अदरवाइज़ हम होलसेल एफबीए नहीं कर सकते। तो ये बात कह लें कि मस्ट है कि अगर आप होलसेल एफबीए कर रहे हैं तो आपको ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाइकी की एग्ज़ाम्पल ले लें। आप नाइकी की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट बाय करने से पहले नाइकी ब्रांड के पास जाएंगे या वैसे उनसे रब्ता करेंगे और उसे अप्रूवल मांगेंगे कि मेरी कंपनी है और मैं आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहता हूँ, मुझे अप्रूवल दें। अगर तो वो आपको अप्रूवल देंगे तो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम डिटेल से देखेंगे क्या अप्रूवल एक्चुअली में होता, कैसे लेते हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आगे डिटेल से हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो इसमें क्या होता है, वी नीड अ प्रोफेशनल अकाउंट टू स्टार्ट होलसेल, यानी होलसेल को स्टार्ट करने के लिए अमेज़न का ये बिज़नेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोफेशनल अकाउंट की। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनता है? जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो एलएलसी पे बनता है, ठीक है। इसमें हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे अकाउंट क्रिएशन पे, लेकिन एलएलसी जो होती है वो मस्ट है होलसेल एफबीए करने के लिए। अब एलएलसी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर हम यूएसए में काम करते हैं तो हमने वहाँ अपनी एक कंपनी बनानी होती है, ठीक है। कंपनी बनाते हैं जिस पे हम ब्रांड अप्रूवल लेते हैं। जब हम ब्रांड से रब्ता करेंगे ना कि हमें अप्रूवल चाहिए, तो वो हमसे पूछेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पे है। तो उसी कह लें कि अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो हमारी जो कंपनी है वो यूएसए में रजिस्टर होनी चाहिए। तो उस कंपनी को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो कि होलसेल एफबीए करने के लिए मस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास कंपनी नहीं होगी तो आपका जो कह लें ब्रांड अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल देते हैं एलएलसी पर, ठीक है। तो एलएलसी क्या है? मस्ट है होलसेल के लिए। तो अब एलएलसी बनती कैसे है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनमें सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो अब देखें, वही सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रांड्स और इट ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, उसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में था कि हम कहीं से भी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर सकते हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं, फिर उसको अमेज़न पे भेज सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपने प्रोडक्ट बाय करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से बाय करनी है, या आपने उसके जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसको ब्रांड ने अप्रूव किया है कि आप हमारी प्रोडक्ट जो हैं वो सेल कर सकते हैं और आपकी इनवॉइस भी अमेज़न एक्सेप्ट करता है, तो उससे आपने जो है प्रोडक्ट ख़रीदनी है, ठीक है। अगर आप ब्रांड, उसमें क्या था कि आप वालमार्ट से, ईबे से, target.com किसी भी वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट ख़रीद सकते थे, बाय कर सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जो सोर्सिंग होगी आपकी, ये बड़ा मैटर करती है। ये पॉइंट है, कह लें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस होलसेल एफपीए का,
कि आपकी जो सोर्सिंग है ना, वो या तो आपने ब्रांड से प्रोडक्ट ली हो या आपने डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ली हो। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना अमेज़ोन पे, यानी कि अमेज़ोन के पास भेजते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो अमेज़ोन आपसे पूछता है कि आपने जो प्रोडक्ट बाय की है वो किसी अथेंटिक बंदे से की है, किसी ब्रांड से की है, या कोई लोकल प्रोडक्ट आपने बाय की है। अब इसको क्यों पूछता क्यों है, क्यों ज़रूरी क्यों है कि हम ब्रांड से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करें? क्योंकि देखें, अब नाइकी ब्रांड है, तो अगर कोई बहुत चीपेस्ट प्राइस पे उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो उसका मतलब है कि वो उसकी कॉपी है। अगर हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हमने ब्रांड से बाय नहीं की, ना ही उस बंदे से बाय की है जिसको ब्रांड ने अप्रूवल दिया कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हैं, यानी वो उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मे बी हो सकता है कि हमने कॉपी चाइना से कोई कॉपी बनवाई हो उस प्रोडक्ट की। तो इसलिए अमेज़ॉन हमसे के पूछता है कि ये जो प्रोडक्ट आपने हमारे पास भेजी है इसकी मुझे इनवॉइस दे दें। इनवॉइस क्या होती है? इनवॉइस होती है वो रसीद को कहते हैं जो आप ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आप उनको पेमेंट करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल जिस पे होती है ना रसीद पे, उसको कहते हैं इनवॉइस। तो ब्रांड जो अमेज़ॉन है वो आपसे इनवॉइस मांगता है। देखिए, हर प्रोडक्ट जो होती है उसकी इनवॉइस नहीं मांगता है अमेज़ॉन, और मांग भी सकता है। तो इसमें होता क्या है कि हमने अगर सोर्स की है प्रोडक्ट किसी भी दूसरी वेबसाइट से, हमने ना तो ब्रांड से ली है ना डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, अब हमने अमेज़ॉन के पास अपनी जो प्रोडक्ट है उसको भेज दिया, तो अमेज़ॉन ने हमसे पूछा कि भाई आप ना इनवॉइस दें। इनवॉइस क्या है? यानी कि जो आपने ब्रांड से ख़रीदी है, जिस जगह से आपने प्रोडक्ट ख़रीदी है उसकी हमें रसीद दे दें। तो अब हमने ब्रांड से तो ख़रीदी नहीं है, ना हमने किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदी है, तो अब हमारे पास इनवॉइस नहीं है। तो तब मसला क्रिएट होगा अगर हम ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसकी इनवॉइस हमारे पास नहीं होती। तो ब्रांड से इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इनवॉइस ले सकें, ठीक है, और वो ब्रांड और वो डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट्स लेनी है जिनकी इनवॉइस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस पे डिटेल से हम इंशाल्लाह कह लें कि प्रैक्टिकली देखेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। अब देखें, जो होलसेल है ना, ये ना टाइम कंज्यूमिंग टू, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जैसे पीएल है वो टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें ज़्यादा कह लें कि टाइम जो लेंथी प्रोसीजर नहीं है। वो जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है उससे ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है स्टार्टिंग में, और लेकिन 2-3 माह में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे कि आप जो एलएलसी है ना, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये आपको बनानी पड़ती है अकाउंट क्रिएशन के लिए, यानी कि अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, ये जिस पे आपको अप्रूवल मिलेंगे। तो अब आपने एलएलसी बनानी है, एलएलसी को बनने में लगते हैं 1 माह 1.5 माह भी लग जाता है, वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। जैसे हम बना रहे हैं टेक्सास, अमेरिका है, हम अगर अमेरिका में काम कर रहे हैं तो उसकी स्टेट्स हैं अमेरिका की, जैसे टेक्सास है, फ्लोरिडा है, वेयोमिंग है, बहुत सारी उसकी जो स्टेट्स हैं। तो हमने किसी एक स्टेट में अपनी एलएलसी बनवानी होती है, यानी अपनी कंपनी बनानी होती है। तो वो जो कंपनी बनाने का ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे टेक्सास है उसमें जो कह लें कि 1.5 माह में हमारी जो एलएलसी फाइल हो जाती है, और फ्लोरिडा में कम वक्त में, और व्योमिंग में उससे भी कम, ठीक है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। ये कह लें कि आपको 1 माह जो है वो एलएलसी बनाने में गुजर जाता है। अब आपने एलएलसी बना ली, अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने, तो अब आपने क्या करना है, जो एक प्रोडक्ट ढूंढनी है, एक तो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आपने, वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपको मिले, तो दूसरा आपने ब्रांड से अप्रूवल लेना है। जब आपको अप्रूवल मिलेगा तो वो आपको यानी कि लिस्ट देंगे कि आप ये हमारी प्रोडक्ट जो है सेल कर सकती हैं, फिर आप उनमें से प्रोडक्ट जो है फाइंड करेंगे, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगी वो आप पिक करेंगे और उसको अमेज़ॉन के पास भेज देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ROI है बनिस्बतन ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत कम है, यानी कि कम कह लें कि 10 to 15% है
ठीक है, वो कैसे, यानी कि क्यों कम क्यों है? क्योंकि जो ऑनलाइन आर्बिट्राज था उसमें हमने कहीं से भी जो है प्रोडक्ट सोर्स करनी होती है। तो अब कुछ लोग होते हैं वो बहुत कह लें कि चीपेस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रही होते हैं, बहुत लिमिटेड से जो मार्जिन रख के। तो अब जो हमने ब्रांड से प्रोडक्ट, इसमें हमें सोर्सिंग, हमने आउटसोर्सिंग नहीं करनी, हमने सोर्स करनी है या तो ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है। तो अब हम ब्रांड जो हमें प्राइस देगा, अब हम उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूटर की जो प्राइस है या ब्रांड की जो फिक्स प्राइस है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब उसमें जो प्राइस होती है बहुत कह लें कि कम डिफरेंस होता है उसमें और अमेज़ॉन की प्राइस में, तो इसलिए हमें जो मार्जिन बचते हैं वो कम मार्जिन बचते हैं, ठीक है। और बनिस्बतन ऑनलाइन आर्बिट्राज ये एक सिक्योर मॉडल है। सिक्योर मॉडल उसमें क्या था कि आईपी कंप्लेन का था कि ब्रांड कंप्लेन करता है, आईपी भेजता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, लेकिन इसमें आईपी का मसला नहीं है। ये एक सिक्योर बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आईपी का खतरा तो तब हो ना अगर हमने ब्रांड से अप्रूवल ना लिया हो। तो यहाँ पे पहले हमने करना ही ये है कि ब्रांड से अप्रूवल लेंगे। अगर अमेज़ॉन ने हमसे पूछा भी आपने इनवॉइस दे या आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया है, तो हम उनको दिखा सकते हैं कि ये सर मैंने अप्रूवल लिया है। अब बात करते हैं कि इस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। जो इस पे इन्वेस्टमेंट होती है वो $5,000 से $10,000 तक इस पे इन्वेस्टमेंट होती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, यानी कि एक यूएसए है, यूएसए में कह लें कि आपको $5,000 से $10,000 चाहिए होंगे काम करने के लिए, होलसेल एफबीए करने के लिए। अब कनाडा में आपको कम चाहिए, इससे बजट कम चाहिए होगा, और जो ये वेरी करता है यानी कि मार्केट टू मार्केट प्लेस। अब देखिए अगर इसमें ना दो सिचुएशंस आ जाती हैं। एक तो आपने किसी बंदे का काम करना है, उसके लिए बजट कितना हो, और एक अपने खुद अपना काम स्टार्ट करना है, उसके लिए बजट कितना हो। जो आपने किसी का काम करना है ना, तो उसके लिए ये बजट होना चाहिए $5,000 टू $10,000, ठीक है, ये बजट होना चाहिए। तो अगर आप कर रहे हैं अपना काम, तो उसके लिए कह लें कि मिनिमम बजट जो है आपकी जो एलएलसी है वो 1,000 तक आपकी एलएलसी बन जाती है। उसके बाद आप $2,000 से अपना होलसेल शुरू कर सकते हैं, $3,000 से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए जो क्लाइंट है, आपने अगर किसी का काम करना है तो उससे आप $5,000 क्यों लेंगे, और जो आप कह लें कि अपना काम करते फिर आपको इन्वेस्टमेंट काम क्यों चाहिए। देखिए जो हम किसी का काम करते हैं ना, तो हम उनसे लेते हैं पे कि हमें वो या तो मंथली पे करें कि हमें सैलरी दें $200 $300 कि हमने उनका काम करना है, या तो हम उनके साथ डील कैसे करते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज पे डील कैसे होती है कि हमने क्लाइंट से रब्ता किया, तो क्लाइंट ने हमें कहा कि मेरा इतना बजट है और मैं होलसेल करना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है हम आपका होलसेल कर सकते हैं, मैं प्रोफेशनल हूँ इसमें मैं कर भी रहा हूँ। तो जब वो क्लाइंट हमसे कह लें कि काम करवाता है, तो हम उससे डील करते हैं कि हमारे साथ जो आप परसेंटेज पे आएंगे या सैलरी पे आएंगे। अगर तो वो सैलरी पे आता है तो तब कोई बजट ये कह लें कि इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर वो हमें कहता है कि नहीं मैंने परसेंटेज पे डील करनी है, तो परसेंटेज पे अगर डील करेंगे आप, तो इसका मतलब है कि उसका बजट ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसकी आरओआई है वो ज़्यादा होगी। अगर बजट ज़्यादा होगा तो वो आरओआई का ताल्लुक बजट से है। देखिए बजट आपने परसेंटेज पे आना है ना, तो आपने जो उसको प्रॉफिट बना के देना है अपने क्लाइंट को, और उससे आपने परसेंटेज रखनी है। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कहता है कि मैं आपके साथ काम करता हूँ 40% पे, यानी कि अब आपने उसने बजट दिया आपको, आपने उसका काम किया, तो उसमें से आपको प्रॉफिट आया $1,000, ठीक है, $1,000 प्रॉफिट आया आपको। तो आपने क्या करना है कि आपने 40% यानी कि $400 आपने रखा और $600 अपने क्लाइंट को दे दिया। अब इसमें क्यों हम बजट ज़्यादा क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आपके पास बजट कम होगा तो आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे
और एक प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट करेंगे तो आपका बजट जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना थोड़ा कह लें कि सिंपली समझाता हूँ कि आपके पास $2000 का बजट है, ठीक है? तो आपने 1000 की LLC फाइल करवा दी, अकाउंट क्रिएट हो गया आपका, और दूसरे 1000 की आपने जो इन्वेंट्री लेनी है, अब आपने प्रोडक्ट जो लेनी है ना ब्रांड से जिससे आपने अप्रूवल लिया है, आपने एक क्वांटिटी में नहीं लेनी। यानी कि आपने अगर सेल करनी है प्रोडक्ट तो ज़ाहिर बात है आप एक प्रोडक्ट तो नहीं भेजेंगे अमेज़ॉन के पास, कम से कम वो 10 प्रोडक्ट हो, 20 प्रोडक्ट हो। अगर 10 प्रोडक्ट लेते हैं, $100 की एक प्रोडक्ट है, तो आपकी जो 10 प्रोडक्ट हैं वो आएंगे $1000 की। अब 10 प्रोडक्ट में से कितना प्रॉफिट आ सकता है? बड़ा मिनिमम सा प्रॉफिट आएगा। तो यही अगर आपके पास मार्जिन इतना होगा, इन्वेस्टमेंट इतनी होगी कि आप 4-5 प्रोडक्ट जो हैं वो बाय करें और अमेज़ॉन के पास भेज सके, तो आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छे बच जाएंगे, ठीक है? तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि एक जो प्रोडक्ट है उसमें से आपको अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं तो आप उसी को ज़्यादा इन्वेंट्री बाय करें और अमेज़ॉन के पास भेज दें। तो चलें, ये उम्मीद है कि आपको होलसेल FBA है जो ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अगर कह लें कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि ये आपको बस लेक्चर करवा दिया गया है समझ ऐसे ही, तो बस बाद में आपको पता चला या नहीं चला या आपको कोई कन्फ्यूजन है वो क्लियर नहीं होगी। आप जो सारे का सारा प्रैक्टिकली करेंगे तो तब आपको मज़ीद समझ आएगा। आप देखिए, आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल जानते नहीं हैं ऑनलाइन के बारे में, तो मुश्किल है कि उनको सारी चीज़ें एक ही दफ़ा जो है समझ आ जाएं। और दूसरा, आपने एक गलती नहीं करनी कि लेक्चर को अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लेक्चर अपलोड हुए हैं चैनल पे, तो आपने सारे के सारे एक ही दिन में नहीं सुनने। जो आपने लेक्चर लेना है उसका आपने नोट्स भी बनाने हैं और उसको अच्छी तरह तैयार करना है, फिर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने 10-12 लेक्चर जो हैं, 20 लेक्चर वो 1-2-4 दिन में सुन लिए तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? वो एक कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, आप ना डबल माइंडेड हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि करना क्या अब, ठीक है? तो चलें, ओके, मे भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। ओके।